साफ करते रहे दिल अपना, हम तो यूं ही साफ करते रहे दिल अपना, हमें क्या पता था कि यहाँ दिल नहीं चेहरे देखे जाते हैं। आज जो पोएम है दैट इज सॉनेट, और सॉनेट नंबर 116 कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। द टाइटल इज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। बहुत ही अच्छी पोएम है। तो आज बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड की पहली पोएम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये एक सॉनेट है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखा था, जिसमें से 1 से लेकर के 126 तक जो सॉनेट्स हैं वो मिस्टर WH को एड्रेस किया गया है। फिर 127 से 152 तक जो सॉनेट है वो डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है। लास्ट के जो 2 सॉनेट्स हैं वो क्यूपिड जो कि गॉड ऑफ लव हैं उनको एड्रेस किया गया है। तो ये जो सॉनेट है 116 ये मिस्टर WH को एड्रेस किया गया है। मिस्टर WH इनका फ्रेंड था। इनकी जो गर्लफ्रेंड थी डार्क लेडी, यानी विलियम शेक्सपियर की जो गर्लफ्रेंड थी डार्क लेडी, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका मिस्टर WH से अफेयर था और वो विलियम शेक्सपियर को छोड़ के चली गई थी। तो उसका भी कुछ इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है कि वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज ट्रू लव, व्हाट इज फॉल्स लव। सो एक्सप्लेन करते हैं पोएम को और समझते हैं। अगर सॉनेट के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस सॉनेट में विलियम शेक्सपियर हमें ट्रू लव के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज ट्रू लव, यानी सच्चा प्रेम क्या है, कैसे पहचाने कि ये सच्चा प्रेम है। ट्रू लव मीन्स स्पिरिचुअल लव एंड फॉल्स लव मीन्स फिजिकल लव। फिजिकल लव ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, जैसे ब्यूटी डिस्ट्रॉयड होने लगती है समय के साथ लव लेवल गिरने लगता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लव होता है, ट्रू लव होता है, वो फिजिकल ब्यूटी चले जाने के बाद भी वो लव बना रहता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम, लेट्स स्टार्ट। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पिडिमेंट्स। विलियम शेक्सपियर कहते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी लेट मी नॉट मीन्स मुझे नहीं चाहिए टू द मैरिज, मैरिज मीन्स यूनियन में, मीटिंग में, मिलन में ऑफ ट्रू माइंड्स, दो सच्चे लवर्स की। ट्रू माइंड्स मीन्स जो डिवोटेड लवर्स हैं, सिंसियर लवर्स हैं, उनकी मैरिज में मैं नहीं चाहता कि एडमिट इम्पिडिमेंट्स यानी कोई बाधाएं शामिल हों, यानी किसी भी प्रकार की बाधा आए, किसी भी प्रकार की हर्डल्स आए, किसी भी प्रकार की हिंड्रेंस आए, मैं नहीं चाहता कि उनके यूनियन में किसी भी प्रकार की हर्डल्स आए। डार्क लेडी जब इनको छोड़ के चली गई थी मिस्टर WH के साथ, तो इसी चीज को लेकर के ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा प्यार सच्चा होता तो वो मेरे साथ रहती, लेकिन वो मेरे साथ ना रह करके मेरे फ्रेंड के साथ चली गई, तो मेरा जो ट्रू माइंड्स था वो तो था ही नहीं। तो अब मैं नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आए। अगर वो 2 सच्चे लवर्स हैं जिनके साथ वो चली गई है तो अच्छी बात है, जाए। अगर वो लव है तो फिर अच्छी बात है। फिर कहते हैं लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, यानी लव इज नॉट लव, प्रेम प्रेम नहीं है, विच अल्टर्स जो बदलता है, व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स जब ये कोई बदलाव पाता है, यानी एक साथी के बदल जाने पर या फिर आपके स्थान पे कोई दूसरा विकल्प आ जाने पर या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस आने पर या फिर उसके अनफेथफुल हो जाने पर अगर प्रेम बदल जाए तो वो लव लव नहीं है, दैट लव इज नॉट लव। और बेंड्स अथवा झुक जाए, समर्पण कर दे, विद द रिमूवर टू रिमूव, यानी जो इसके रिमूवर हैं, जो इसके एनिमी हैं, जो इसको हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जो ट्रू लवर्स है वो मिले, तो उनके सामने अगर ये समर्पण हो जाता है, यानी अपनी तरफ से स्टैंड नहीं होता है, तो ये लव लव नहीं है, ये फॉल्स लव है। सच्चा प्रेम हमेशा साथ में खड़ा रहेगा। मीन्स ट्रू लव जो है वो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, स्टेटस, कलर इन सब से मैटर नहीं करता है। कोई किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कैसा भी कलर हो उसका, या फिर कोई भी स्टेटस हो, गरीब है अमीर है, लव लव होता है। आगे पोएट कहता है ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये एवर मीन्स हमेशा, फिक्स्ड मीन होता है स्थिर, कांस्टेंट, मार्क मीन होता है बीकन,
यानी जो आकाशदीप होती है, जो लाइट हाउस होता है, यानी प्रकाश स्तंभ जो समुद्र के किनारे लगाया जाता है लाइट उसमें, तो ये उसी तरीके से है। ट्रू लव जो है वो गाइड करता है और ये उसी तरीके से है। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो टेम्पेस्ट को लुक्स करता है यानी उसका सामना करता है, यानी जो स्टॉर्म्स है, जो तूफान है, वो जब आते हैं तो इसका वो सामना करता है। एंड इज नेवर सेकन, और कभी सेक नहीं होता, हिलता नहीं है। मोमबत्ती बुझ जाएगी लेकिन जो लाइट हाउस है वो कभी नहीं बुझेगा, वो हमेशा फॉर्म खड़ा रहेगा, कितनी भी तेज तूफान आए उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ट्रू लव है। ट्रू लव हमेशा किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हमेशा ये साथ खड़ा रहेगा। इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, ये एक स्टार की तरीके से है, तारे की तरीके से है प्रत्येक वंडरिंग बार्क, प्रत्येक भटकती हुई। बार्क मीन्स होता है छोटी नाव, स्मॉल बोट जो होती है। तो एक छोटी नाव जो कि समुद्र में भटक जाती है रात के समय, तो उसके लिए एक स्टार की तरह काम करता है। स्टार मीन्स पोल स्टार, जो ध्रुव तारा होता है, नॉर्थ की साइड निकलता है। तो ये क्या करता है, अगर कोई नाव भटक जाती है तो पोल स्टार को देख करके वो अपना डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से ट्रू लव भी लोगों को गाइड करता है। हुज वर्ड्स अननोन, यद्यप इसकी कीमत जो है वो अननोन है, मीन्स नहीं जानी जा सकती। आल्दो हिज हाइट टू बी टेकन, यद्यप इसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो टेकन की जा सकती है, मापी जा सकती है। यानी जो इसका एल्टीट्यूड है, धरती से तारे की जो बीच की दूरी है उसको माप सकते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, उस रात को उसने हेल्प किया था उस वंडरिंग बार्क को, जो वंडरिंग बार्क यहाँ वहाँ घूम रही थी, डायरेक्शन फाइंड आउट कर रही थी, और उस समय पोल स्टार को देख करके वो अपना राइट पैथ पे जाते हैं, तो उसकी जो कीमत है उसको नहीं जान सकते, यद्यपि इसकी हाइट तो मापी जा सकती है। उसी प्रकार से ट्रू लव है। लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। पोएट कहता है लव्स नॉट टाइम्स फूल, यानी जो ट्रू लव है ये समय का फूल नहीं है, समय इसको मूर्ख नहीं बना सकता, समय की कोई प्लेन थिंग्स नहीं है, खिलौना नहीं है जो इससे समय खेले। ट्रू लव, फॉल्स लव समय के साथ बदल सकता है, जैसी परिस्थिति होगी वो भाग सकता है मैदान छोड़ के, या फिर फिजिकल ब्यूटी जिस समय डिके हुई उस समय वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन जो ट्रू लव है समय के साथ बना रहेगा, समय उसको धोखा नहीं दे सकता। सो लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, यद्यप जो रोजी लिप्स हैं यानी जो गुलाबी होंठ हैं, एंड चीक्स और जो गाल हैं यानी जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल अपीयरेंस है, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। विद इन मीन्स अंदर आती है, बेंडिंग मीन्स घूमती हुई, सिकल मीन्स हसिया। यानी बाइबल में बताया गया है कि समय जो है एक बूढ़े आदमी की तरीके से है, जिसके पास हाथ में एक हसिया है और वो बेंडिंग है, घूमी हुई हसिया है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे समय जो है फिजिकल ब्यूटी को डिके करता रहता है, व्यक्ति को समाप्त करता रहता है। तो उसी प्रकार से समय की जो घूमी हुई हसिया है उसकी परिधि में रोजी लिप्स एंड चिक्स आते हैं, यानी फिजिकल ब्यूटी जो है समय के साथ डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, लेकिन ट्रू लव हमेशा बना रहेगा। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। पोएट कहता है लव अल्टर्स नॉट, यानी प्रेम बदलता नहीं है, ट्रू लव जो है वो बदलता नहीं है विद हिज ब्रीफ आवर्स, थोड़े समय में। ऐसा नहीं है कि प्रेम हुआ और खत्म हो गया, अगर वो खत्म हो गया तो फिर लव नहीं है। एंड वीक्स यानी हफ्तों में, यानी कुछ घंटों में या हफ्तों में ये प्रेम खत्म नहीं होता, यानी समय से परे है। बट बियर्स इट, लेकिन ये सतत चलता है। बियर्स इट मीन्स ये ले जाता है आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, जो एज ऑफ डूम है यानी जो प्रलय का किनारा है, यानी द डे ऑफ जजमेंट है, यानी जब पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी तब भी जो सच्चा प्रेम है वो आपका बना रहेगा। फिर इसके बाद शेक्सपियर इस वर्ड को चैलेंज करते हैं, कहते हैं इफ दिस बी एरर, यदि ये गलत होता है, यानी जो स्टेटमेंट मैंने दिया है अगर ये गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और कोई मुझको सिद्ध भी करता है कि जो तुमने ये बात कही है ट्रू लव को लेकर के ये गलत है, आई नेवर रिट, मैंने कभी नहीं लिखा, मीन्स जितना मेरा लिटरेचर है, जितनी मैंने सॉनेट्स या प्लेज लिखे हैं वो सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं। आई नेवर रिट,
यानी किसी भी प्रकार का लिटरेचर मैंने नहीं लिखा। नॉर नो मैन एवर लव्ड, ना तो किसी व्यक्ति ने कभी सच्चा प्रेम किया। यानी जितना स्टेटमेंट मैंने दिया है, अगर ये पूरी तरीके से गलत है, अगर कोई ये सिद्ध कर दे तो मेरा सारा लिटरेचर व्यर्थ है और किसी भी व्यक्ति ने कभी सच्चा प्रेम नहीं किया। यानी जो ट्रू लव होता है उसमें केयर होता है, हम एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना हम इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, कितना उसकी बातों को समझते हैं। प्रेम में पाना नहीं, देना होता है। हम उसको कितनी ऊंचाइयों तक लेके जाएं। अगर किसी से हम प्रेम करते हैं तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि उसको बर्डन लगे, उसको लगे कि मैं किसी काल कोठरी में बंद हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो इस प्रकार का नेचर नहीं होना चाहिए ट्रू लव में। ट्रू लव में फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप भी फ्री हैं, वो भी फ्री है। अगर ट्रू लव है तो कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा आपके साथ फर्म खड़ा रहेगा। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।